भूत पिशाच के रूप में भेजे गए जो घात, आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जो ये पाठ है वो बाबा जी ने जो है लिखाया है मुझे सैटरडे को, और इसी पाठ से कुछ दोहे और चौपाई जब हम रेमेडी लर्न जो कोर्स होता है ना, जो आप लोग सीखते हैं, कुछ लोगों ने सीखा है, तो इसमें से जो पार्ट मुझे बताया जाता है बाबा जी की कृपा से कि ये अबंडेंस रेमेडी में बताना है, ये इंट्यूशन रेमेडी में बताना है, ये ब्लैक मैजिक रिमूवर में बताना है, तो उस तरीके से आप लोगों को ये जो प्रार्थनाएं हैं वो मिलती हैं, है ना। तो ये सब श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है। आज की जो ऊर्जा है संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा से, जो आज की ऊर्जा है वो है आपके बहुत पुरानी ऊर्जा, ठीक है। ये आपके 16 साल से 21 साल के बीच की ऊर्जा है, या तो ये आपके लिए 16 साल से 20 साल के अंतराल की यहाँ पर ऊर्जा है, मतलब आप जब 16 साल से 20 साल के थे, या ये जो ऊर्जा है वो 16 साल पुरानी, 16 साल 20 साल उससे ज़्यादा 25 26 ये लग रहा है। देखिए ये ऊर्जा किस तरीके से है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, क्योंकि इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ मतलब झूठ छल कपट, है ना, हर एक प्रकार की चीज़ें, मतलब ना एक ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छा फ्रेंड देख रहे थे इनके अंदर, या किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो सकता है, एज ए ब्रदर या सिस्टर देख रहे थे, लेकिन इनके मन में जो चीज़ें थी जो आपने इनसे शेयर किया था अपने लक्ष्य के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, उसे इस व्यक्ति ने सबसे पहले इस व्यक्ति ने आपको पूजन पाठ करते हुए देखा। मैं जिनकी भी ऊर्जा यहाँ पर रीड कर पा रही हूँ बाबा जी की कृपा से, वो आप पहले से ही पूजन पाठ करते आए हैं, चाहे आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपको इस व्यक्ति ने पूजन पाठ करते देखा। उसके बाद इस व्यक्ति ने आपके बर्थ चार्ट को, मतलब इनके साथ कोई इनके फैमिली मेंबर में कोई ऐसे बड़े व्यक्ति जरूर थे, इनसे बड़े व्यक्ति, जिनके पास इन्होंने पूछा कि आखिर इसकी जो ऊर्जा है वो अलग क्यों है ना, मतलब आपकी जो ऊर्जा है आपके ब्रदर एंड सिस्टर से अलग क्यों है। तो ये हो सकता है कि आपके कोई दूर के रिलेटिव हो, ठीक है। और जैसे ऐसा होता है ना कि पहले के समय में, आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल्स है, टीवी है, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि हम कहीं घूमने जाते थे, कहीं पे भी, है ना, गर्मी की छुट्टियां है या शीतकालीन की छुट्टियां है, तो ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कुछ लोगों के लिए, या आस पड़ोस में जैसे बैठते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं, है ना, कि इसके घर गए, यहाँ पर गए, इस तरीके की ऊर्जा है, या मुझे ऐसी ही ऊर्जा ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो जिनके लिए भी, जिनके साथ भी ये ऊर्जा जो है जाए, और जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें आपके बारे में जानकारी निकाली ना, उस व्यक्ति ने ये निकाला कि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है और आपकी ऊर्जा इतनी अलग क्यों है, ठीक है। मिरर का संबंध है। देखिए मिरर ना यहाँ पर 2 बार आ रहा है आपके लाइफ में। एक बार जब आप इस व्यक्ति से मिले, ये व्यक्ति आपसे मिले, दूसरी बार जब आपके सोलमेट आपसे मिले, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है इनके साथ भी आपका मिरर का कनेक्शन है, और इस व्यक्ति के साथ भी है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। जो कार्मिक है उनके साथ मिरर हो सकता है कि आपको ड्रीम में नजर आया हो, या हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको मिरर में देखा हो और बहुत अलग ऊर्जा आई इसके मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं छल है ना, तो छल आया इस व्यक्ति के मन में कि सडन ऐसी प्योरिटी कैसे हो सकती है किसी की, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है। तो इस व्यक्ति ने आपसे बातचीत प्रारंभ किया और बहुत सारी चीज़ें आपके मन के बारे, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, ये इनका मोटो नहीं था कि आप क्या करना चाहते हैं, ये इनका मोटो था कि ये किस तरीके से आपको ब्लॉक कर सकते हैं, कि किस तरीके से आपकी ऊर्जा को अपने तरफ, जो मैं यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिले हैं मॉर्निंग के समय में, वो मैसेजेस ये हैं कि इस व्यक्ति के मन में ना तो आपके लिए कोई भी ऐसा भाव है, चाहे वो किसी भी दोस्ती का हो, ना ही आपके मन में इनके लिए है, ठीक है। आपके मन में अनकंडीशनल लव सबके लिए है,
आप सबके लिए भला सोचते हैं, और ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जो किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचते। तो आपको बिल्कुल भी आपके इनोसेंस का कहीं ना कहीं इसने जिनके भी साथ बात किया ना, जैसे कि अपने से बड़े व्यक्ति, आपका बर्थ चार्ट दिखाना, क्योंकि देखें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइमिंग, ये सारी चीज़ें इनको किसी भी प्रकार से हो सकता है कि बातों बातों में, या हो सकता है कि रिलेटिव होने की वजह से इनको पता चल गया। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि आपका बर्थ चार्ट इनको पता चल गया, आप पूजन पाठ करते हैं, आपकी ऊर्जा बहुत अलग है, तो ये व्यक्ति आपसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करने लगे कि अरे आपके लाइफ में, और देखिए संघर्ष आपके लाइफ में पहले से ही था, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने यह दिखाया कि ये बहुत केयर करते हैं आपकी। ये केयर कर इसलिए रहे थे ताकि आप अपनी सारी जो लक्ष्य है, आप अपनी जो लाइफ पर्पस की बातें हैं, जो आप क्या करना चाहते हो, वो चीज़ें ये जानना चाहते थे। पहला यहाँ पर टावर मूवमेंट आया आपके लाइफ में, इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींच लिया पूरी तरीके से आपको, और इस व्यक्ति के साथ, और मैं 2 ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपका नहीं, इन लोगों का है। इन लोगों ने आपको 2 से 3 जन्म में, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, आपको आपके कनेक्शन से दूर करना है, आपको आपके फैमिली मेम्बर से दूर करना, आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से दूर करना है। ये 3 इनका, ये जैसे कहते हैं ना कि आपका एक सोल पर्पस है, तो ये यही लेकर, जैसे रहता है ना कि मैं इस जन्म में नहीं कर सकता ये चीज़, तो मैं अगले जन्म में करूँगा, तो ऐसी चीज़ें या करूँगा या करूँगी, ऐसी चीज़ें ये लेकर आए हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। यदि आप इस ऊर्जा को इस तरीके से, मैं तो कहती हूँ बाबा जी की विशेष कृपा है, तभी ऐसी जो चैनल मैसेजेस है वो हमें रिसीव होते हैं, और इसको समझने में और इसको और ज़्यादा क्लियर करने में हमें बहुत ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि पूरी तरीके से क्लियर में करके फिर मैं टैरो कार्ड से रीडिंग करती हूँ, आप लोग देखते भी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की ऊर्जा है, इस व्यक्ति से फिर आपको अलग कर दिया गया, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति का जो रियल ट्रूथ है वो आपके सामने में नहीं आया, इसके पीछे कारण था। अब आप देखिएगा कि आपके साथ कितना रिजोनेट करता है। आपकी मैरिज हो गई आपके सोलमेट से, जैसे कि मैंने कहा मिरर का संबंध इनसे भी है और इनसे भी है, तो कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जहाँ पर आपके जो ट्रू सोलमेट है उनसे सडन आपकी मुलाकात हुई हो, किसी भी स्थान में हो सकती है। उस वक्त में आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको मैरिज करना है, या ठीक है, कुछ भी नहीं था आपके मन में। ये एक उद्देश्य था कि जो आपका लाइफ पर्पस है, जाने अनजाने आपको पता भी नहीं था कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, बस आप लोगों की मदद करना चाहते थे। तो मैरिज हो गई आपकी, उसके बाद में ये ऊर्जा रिसीव कर पा रही हूँ कि आप जिस स्थान पर, जिस स्पिरिचुअल प्लेस में आप गए, उसी स्पिरिचुअल प्लेस में कहीं ना कहीं आपको जानकारी हो या ना हो, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की और इसकी फैमिली की कहीं ना कहीं उपस्थिति थी, ठीक है। इस व्यक्ति ने देखा कि आप पहले से भी ज़्यादा ग्रेसफुल में हैं, पहले से भी ज़्यादा अबंडेंस लग रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा खुश लग रहे, क्योंकि पहले जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में संघर्ष था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चली आ रही थी आपकी लाइफ में, वो कार्मिक पैटर्न कहिए, वो आपके फैमिली में क्लेश कहिए, जिसकी वजह से ना आपको ऐसा लगता था कि कोई भी इमोशनली कनेक्ट आप किसी से नहीं कर पाते थे, या हो सकते आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। इस व्यक्ति के मन में एक अहंकार आया क्योंकि आपने इनके तरफ पलट कर भी नहीं देखा, ठीक है। और बहुत सही किया और बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये वो व्यक्ति है और इनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़े, यहाँ पे मुझे एक ऐसे, मैं नार्सिसिस्ट ही कहूँगी, जो अपने मतलब के लिए ही दूसरों की ऊर्जा, दूसरों की अबंडेंस और दूसरों की खुशियों पर नज़र रखते आए हैं। तो ये ऊर्जा है जिनसे ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, वही देखिएगा। बाकी देखिए डेली रीडिंग आती है, अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर धूप दीप लगा रहता है, तो हीलिंग तो बिल्कुल रहता है। तो ये ऊर्जा है, और यहाँ से इस व्यक्ति ने आपके तरफ ऐसी चीज़ें की, आपके ब्यूटी पर, आपके कनेक्शन पर, ठीक है। देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी वो हो रही थी, और जैसे कि मैंने कहा कि 2 से 3 लोग ऐसे मिले इस व्यक्ति के मिलने के बाद आपके लाइफ में, जो या तो आपके पर्सन के कार्मिक थे या आपके फैमिली मेम्बर के कार्मिक थे, और एक ही जैसे लोग मिल रहे थे आपको, ठीक है। क्या लेसन लर्न हो सकता है, ऐसा प्रश्न हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में, जो इस रीडिंग के को अपने करीब मानते हैं।
क्या लेसन लर्न है जिसकी वजह से ऐसे ही लोग बार बार मिल रहे हैं और मुखौटा लगा के मिल रहे हैं, है ना, जो आत्ममुग्ध है ना, या जो कार्मिक हैं। तो ये एक लेसन लर्न है, आपको सीखना था, आपको अपने कर्म को समझना था, आपको उनके कर्मों की शुद्धि भी करनी थी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जस्टिस का कार्ड, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा कॉल आया है, बहुत बड़ा कार्मिक बैगेजेस इस व्यक्ति के लाइफ में आ गया है, और आपको पता हो ना हो, क्योंकि उसके बाद पूरी तरीके से मैं डिस्टेंस देख रही हूँ, ठीक है। आप शायद इनके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते, चाहे कितना भी कनेक्ट हो, कोई यदि कहते हैं तो आप उनकी शायद बात रोक देते हैं। इस तरीके की भी ऊर्जा है, क्योंकि आप पहले भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से अवेयर थे। फिर जैसे कि हमने कहा कि इनको क्यों फॉल्स ईगो हुआ, क्योंकि आपने इनसे बात नहीं किया या आप इनसे हट गए दूर। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो आपके मन में थी कि हाँ, इस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसा किया है, ठीक है, मेरे लाइफ में, जिसकी वजह से मैं जो करना चाहती हूँ, मेरे जो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने हर किसी से क्लेश करवाने की कोशिश की है, क्योंकि आप क्लेश से ही भाग रहे थे ना। आपके घर में कुछ लोग जो कार्मिक है वो आपको नहीं समझते थे, तो आप उन्हीं चीज़ों से भाग रहे थे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब आप अवेकन नहीं होते ना, तो जब आप जिस चीज़ से भागते हैं ना, वही चीज़ें आपके लाइफ में बार बार आती हैं। और जब आप अवेयर हो जाते हैं तो ऐसे ही लोग आपके लाइफ में आते हैं जो आपके सोल लेवल पर जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिए, टावर मूवमेंट आया, फिर उसके बाद आपके सोलमेट भी आपको इस तरीके से मिले जहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा कि ये व्यक्ति, मतलब एक ट्रस्ट जो है ना, भरोसा जो है वो एक टूट गया था आपका, ठीक है। और उसके बाद जितने भी लोग मिले वहाँ पर वो चीज़ें ब्लॉक कर रही थी, तो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है इस व्यक्ति ने, जाने हो अनजाने। देखिए 5 नंबर हो सकता है इनका, 14 नंबर इनका हो सकता है। इनके अहंकार की समाप्ति हो रही है। ये जिस तरीके से, अच्छा, ये हर प्रकार की चीज़ें मुझे नज़र आ रही, चाहे इस व्यक्ति ने आपके पास कितनी भी अपने आप को साफ बताया हो, कितना भी अपने आप को प्योर बताया हो, लेकिन ये व्यक्ति ब्लैकनेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। जिस व्यक्ति ने आपके ऊर्जा को रीड कर लिया, जिस व्यक्ति ने इंट्यूटिव रीड नहीं भी किया तो इंट्यूशन तो था इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। ये समझ पा रहे थे कि आपकी ऊर्जा क्या है और आपकी ऊर्जा को अपने तरफ खींच कर, क्योंकि ये लोअर वाइब्रेशन में थे, इनको लग रहा था इनके लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में जो भी इनको मिला है, जितने भी समय आपके साथ इस व्यक्ति ने बात किया, जितने भी समय इस व्यक्ति ने आपके साथ एक इमोशनली बॉन्ड क्रिएट किया, उसकी वजह से ही इस व्यक्ति के लाइफ में वो सारी चीज़ें उनको मिली है। अब यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि भाग्य, देखिए भाग्य को तब खींचा जाता है जब आप अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हैं, जब आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, आप स्वयं अपनी बातें सामने वाले को बता रहे हैं, इनोसेंट में आपको पता ही नहीं है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको तो ब्लॉक कर दिया गया। और ये व्यक्ति खुद उस ऊर्जा को लेकर अपने तरफ कर रहे थे, तो ऐसी ऊर्जा होती है और ऐसी ऊर्जा हुई है, ठीक है। 16 नंबर आ गया, 9। इस व्यक्ति की नज़र आपके धन पर, अब ये धन जो है आपके लाइफ में आने वाली थी, ये इस व्यक्ति को पता था, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर है। इस व्यक्ति ने आपको भ्रमित कर दिया पूरी तरीके से इस व्यक्ति ने आपको भ्रमित किया, या आपके कनेक्शन को, जैसे कि मैंने कहा, सेकेंड बार जब मिले तो इस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन को भ्रमित किया। जिस तरीके से आपने अपना माइंड सेट किया था कि मुझे ये कार्य करना है, मतलब ऐसा होता है ना कि 5 साल बाद मैं ये करूँगी, ये करूँगा, 10 साल बाद, तो इस व्यक्ति ने उसकी ऊर्जा को पूरी तरीके से खींच लिया और उसकी पॉजिटिव ऊर्जा को, जो आप सोच रहे थे, उस ऊर्जा को इस व्यक्ति ने इमोशनली आपसे एक प्रकार से ले लिया और आपको भ्रमित कर दिया, ठीक है। आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, उस वक्त में भी, हो सकता है आज भी आप करते हैं, लेकिन उस वक्त में आपने या तो इनसे शेयर कर दिया कि मुझे ये कार्य करना है, बहुत लोगों से शेयर किया होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने उन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से सुना, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 3 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 25 नंबर या 25 ईयर आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, ठीक है। जिस वक्त में इस व्यक्ति ने आपके तरफ बहुत बड़ा यहाँ पर निगेटिविटी किया, उस वक्त ये 25 से जुड़ा हुआ कोई तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर,
या हो सकता है सेकंड बार जब ये व्यक्ति आपसे सडन मिले ना, तो वो दिन ये रहा होगा 25/7/16/3 किसी भी मंथ का, मार्च का मंथ हो सकता है, जुलाई का मंथ हो सकता है, सितंबर का मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है। ये इस व्यक्ति को पता था कि आप यदि ठान लिए ना आपने, तो आप सफल होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो दृढ़ता है। इस व्यक्ति ने आपसे इतनी घनिष्ठता क्यों रखी है, आपसे इतनी बातें क्यों की, क्योंकि इस व्यक्ति को आपके अंदर वो चीज़ें नजर आती थी जो इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो मैच्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर नहीं है वो आपके अंदर थी। जो सिंसियरिटी आपके अंदर है वो इस व्यक्ति के अंदर नहीं थी। वो दृढ़ता, वो ऑनेस्टी, कहीं ना कहीं इंसान कभी कभी ऐसी चीज़ों के पीछे भी भागता है जो उनके अंदर नहीं होती है, और जो आपके अंदर थी वो है प्योरिटी। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके साथ कई बार, मैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा निगेटिव क्रिया देख रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति इनका साथ दे रहे थे, ठीक है, जो इन सारी चीज़ों में के जानकार हैं। यहाँ पर भी वो कार्ड नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्स, और यहाँ पर आप देखिए 3 ऑफ सोर्स। तो इस व्यक्ति ने पहले तो आपका दिल तोड़ा, किसी भी प्रकार से आपको छल करके, आपसे झूठ बोल के, या कुछ निगेटिव चीज़ें करके, फिर आपका दिल आपके अपनों से दूर करके आपका दिल दुखाया, और यही सारी चीज़ों के कर्म का फल। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी, इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। नवंबर के मंथ से 11 साल पहले, 11 महीने पहले, ये 11 की ऊर्जा है। ठीक है, तो जो जैसा कर्म करेगा, देखिए कर्म का भी ना अपना एक समय होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको लर्न करना था। मैंने क्यों कहा कि बार बार ऐसे लोग आ क्यों रहे थे, आपको सीखना था, आपको लर्निंग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर हम टैरो कार्ड रीडिंग में करते हैं, हम डिप्लोमा कोर्स करते हैं, ठीक है, फिर हम मास्टर कोर्स करते हैं, तो कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है ना। यदि आपने डिप्लोमा किया 6 महीने में, मास्टर करेंगे आप 1 साल में, 2 साल में, तो वो जो चीज़ें हैं आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं ना। फिर आपने PhD कर लिया है ना, तो उसमें तो फिर आपको और ज़्यादा समय लगता है। एग्जाम्पल मैंने दिया, ये कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई भी। तो ये जीवन का एक अध्याय था आपके लिए, जिससे आपको सीख कर बाहर निकलना था कि इतना इनोसेंस है आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने दिल की सारी बातें खुल के सामने वाले से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बातें आप किसी और से नहीं कर सकते अपने घर में। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने लक्ष्य के बारे में, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपको क्या सीखना था, किसी से भी अपनी बातें उतनी ही शेयर कीजिए जितनी कि सामने वाला उसका अपने लिए प्रयोग न कर ले। मतलब आपने कहा कि मैं अगर कोई ये बिजनेस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं धन एकत्रित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, किसी को लग सकता है ऐसा, सबकी सोच अलग अलग होती है कि आप आगे ना बढ़े, सामने वाले को ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है। आज के समय में ज़्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते किसी को। तो उस व्यक्ति ने आपसे भी बड़ा एक शॉप ले लिया, और आपसे ही जो धन है वो उधार ले लिया। आपने जो कलेक्ट किया था एग्जाम्पल के, उसमें से ले लिया। अब आपके पास यदि 9 पेंटिकल्स था, आपने 4 पेंटिकल्स दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? 5 में कुछ भी नहीं आ रहा है आपके पास। और वो व्यक्ति जिनके पास ऑलरेडी मतलब 10 to 15 कॉइन है, और उसने आपसे ले लिया, तो उसके पास कहीं ना कहीं वो बढ़ गया कॉइन, और उसने एक नहीं 2 बिजनेस प्रारंभ कर लिया। आपका बिजनेस प्रारंभ नहीं हुआ। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जाता है, और किस तरीके से मैनिपुलेट हुए हैं आप अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये ऊर्जा की भी बात, मैंने यहाँ पर पेंटिकल्स की बात बताई, लेकिन ये ऊर्जा की भी बात हो सकती है कि आपको इमोशनल, अरे हाँ, आपके फैमिली वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आपको बहुत बेस्ट व्यक्ति मिलेगा। बेस्ट व्यक्ति मिलेगा करते करते इस व्यक्ति ने आपको ही निगेटिव अटैच में कहीं ना कहीं अटैच करने की कोशिश की, क्योंकि इस व्यक्ति को यह था कि आपकी पूरी ऊर्जा इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसको थोड़ी पता था कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आएंगे, कोई सोल फैमिली मेम्बर आएंगे, नहीं ना। यह व्यक्ति यही चाहते थे कि आप निगेटिव अटैचमेंट में रहो इसके, और आपका पूरा जो धन है, पूरी जो ऊर्जा है, वो इस व्यक्ति को मिले। ये ऐसे ही मैनिफेस्ट करते आए हैं। ठीक है, इन्फिनाइट, बार बार। जनवरी से भी इस व्यक्ति का संबंध हो सकता है,
30 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर भी इनका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है। इसने बहुत बड़ी योजना, छल, साजिश जो भी कहिए वो बनाया था। लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको फेदर बहुत ज़्यादा मिलता होगा जिस वक्त में आपके तरफ ये सारी चीज़ें होने वाली रहती होगी ना, तो आपको फेदर बहुत ज़्यादा मिलता होगा। वो कोई भी कलर का हो सकता है, पर मुझे वाइट नज़र आ रहा है। तो आपके कोई ऐसे एंसेस्टर्स जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स में हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच रहे हों, ये आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते आए हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ। इस व्यक्ति के लाइफ में किसी भी प्रकार का मैं खुशियाँ नहीं देख रही हूँ, किसी भी प्रकार का सुख नहीं देख रही हूँ, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचा है। आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ हैप्पी फैमिली लाइफ है आपकी। आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा मतलब लोग आपको समझने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों जो आपके फैमिली मेम्बर में कोई कार्मिक भी रहेंगे ना, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो छल है, इस व्यक्ति की जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, वो लोगों के सामने में खुलकर आ रही है, इनके अपनों के सामने में भी और आपके अपनों के सामने में भी। दूसरी बात, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो ईमानदारी है, जो निष्ठा है, वो भी लोगों के सामने में आ रही है बिना कुछ कहे। आप अपना वर्क कर रहे हैं। थ्रोट चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्रा पर, और आपके जो क्लोज वन है, जो आपके फैमिली मेम्बर है, उनके भी थ्रोट चक्रों को यहाँ पर हील किया जा रहा है, ताकि वो आपको ये बता सके कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के लिए आपके ही फैमिली मेम्बर से कोई 1 या 2 व्यक्ति कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से कनेक्ट थे, ठीक है, जिसने इन तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचाई है, जो मुझे यहाँ पर बताया जाए। तो उनके लाइफ में भी टावर आया है, उनके लाइफ में टावर आया है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जेलस थे, स्वाभाविक सी बात है, आपकी तरक्की से, आपकी ऊर्जा से। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है। जय माता दी, जय साईं बाबा, जय श्री सीताराम। अब यहाँ पर आपको जो गाइडेंस है ना, वो ये है कि इस व्यक्ति ने पहले ही आपके थर्ड आई चक्र पर किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई। मतलब ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजा गया जो आत्ममुग्ध हैं। आप जब भी इस सब्जेक्ट के बारे में सुनते होंगे ना, या आज तो बहुत सारी बातें होती है, तो सडन आप ना वहाँ पर अपने मतलब अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप रिमोट को रोक देते होंगे, या आपके मोबाइल में आता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे ही लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो आप वो जानना चाहते हैं, आपका जो सोल है ना, वो जानना चाहता है ये भी व्यक्ति वैसी था, ये भी व्यक्ति वैसी, मैंने इसके ऊपर भी भरोसा किया। हाँ, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आगे के लिए कि आगे आप अपने जो थर्ड आई चक्र है उसको हील्ड कीजिए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल है, क्योंकि आप बहुत ही प्योर है। जैसे एक पवित्र आत्मा हम कहेंगे ना, आप पवित्र आत्मा है, और आपकी पवित्रता की वजह से ही, आपके इम्पैथ की वजह से ही, मतलब आप बहुत ज़्यादा इम्पैथ है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो लोगों की दुख को समझ लेते हैं, भाप लेते हैं, एहसास कर लेते हैं, और इसी वजह से इस तरीके के लोग आपके लाइफ में ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में बैलेंस आ गया, जैसे ही आपने ऐसे लोगों को समझना और इनसे डिस्टेंस करना प्रारंभ कर दिया, अपने तरफ आपने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, अपने फैमिली के तरफ, और अपनी जैसे अब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में आप हैं, तो आपने अपने चक्र पर वर्क करना प्रारंभ किया, तो ऐसे लोग अपने आप डिस्टेंस होना प्रारंभ कर दिए आपसे। अब ऐसे कोई भी व्यक्ति आपके तरफ यदि किसी हेल्प से भी या किसी कार्य से भी यदि आने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, फिर आपको ये बताया जाता है, आपके थर्ड आई चक्र कहीं ना कहीं हील्ड कर दिया जाता है ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के समय, या आपका जो अंतर्मन है ना, आपका हृदय चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये जो कॉल आया है नहीं उठाना चाहिए, ये जो मैसेज आया उसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए। अद्भुत। क्यों? कि जिस लक्ष्य को, जिस कार्य को इस व्यक्ति ने रोका है, या ऐसे कई लोगों ने रोका है, वो चीज़ें आपके लाइफ में तीव्र गति से आ रहा है, वो सक्सेस, वो प्लान जो इनमें से कई लोगों ने एडिक्शन की वजह से, अपने मनी की, अपने धन की लोभ की वजह से आपकी लाइफ से खींचा है, वो कई गुना तीव्र गति से बोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके तरफ आ रहा है। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा
लोगों से जुड़ाव महसूस करते थे, वो चीज़ें अब हील्ड हो रही। तो जो एडिक्शन यहाँ पर आसक्ति की बात कह रहा है कि आप बहुत जल्दी आसक्त हो जाते थे, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर, मतलब होता है सबके साथ, लेकिन सेंसिटिविटी की वजह से वो जितना नहीं सोच रहे हैं आप उनके बारे में, उससे ज़्यादा सोच रहे हैं। और जब आपके लाइफ में कोई भी ऐसी स्थिति हो रही है, वो तो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब जब आपके घर में, आपके फैमिली में उत्सव हो रहा है तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की डिसबैलेंस हो रही है, इनमें से कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके सामने में रिवील होती है ना, तो सोल शॉक के बाद ही सही, लेकिन आपके लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है, और आप समझ चुके हैं कि आपके सोल फैमिली मेंबर, आपके सोलमेट, आपके लाइफ में सोलमेट है। यदि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में सोलमेट आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा, कोई ना कोई ट्रू फ्रेंड होगा, कोई ना कोई फैमिली मेंबर में ब्रदर या सिस्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है, उसके अनुसार जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। बाकी मैंने पहले ही कह दिया कि जो पॉजिटिव हैं, जो स्पिरिचुअल यात्रा में हायर, क्योंकि यहाँ पर आया भी वैसे ही है कि सक्सेस प्लान, आप अपने जो भी आप सोच रहे हैं पिछले कई साल से, या हम ये कहेंगे टीनेज से, बचपन से, तो उस पर प्लान करना प्रारंभ कर दीजिए, योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दीजिए। जिस तरीके से आप योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं आपकी आगे बढ़ते जाएंगी, और तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे कि यही लोग आपको देखते रह जाएंगे कि इतना साजिश, इतना षड्यंत्र करने के बाद भी आपके ऊपर वाकई में परमात्मा जी की असीम कृपा है कि आप और ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। देखिए थ्रोट चक्र मेरा, तो मुझे जो फील हुआ अभी वो थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ है। तो आर्कएंजल गैब्रियल जी का जो म्यूज़िक है, जो मेडिटेशन म्यूज़िक है, वो आप लगाकर सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। साईं बाबा जी के 11 वचन आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।